एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए फ़र्स्ट टाइम रजिस्टर किए हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम 23 तारीख को है। ठीक है, तो कुछ सवाल हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए, जिसका आंसर जो है आप लोगों को जानना चाहिए। ये कि फर्स्ट ये कि वीक 4 का जो डेडलाइन है वीक 4 असाइनमेंट का, वो 12 तारीख तक है। तो क्या हमें वीक 5 का भी असाइनमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि वीक 5 का जो डेडलाइन है वो 19 तारीख तक है और जो आपका एग्ज़ाम है वो 23 तारीख को है। दूसरी बात कि क्या आपके एग्ज़ाम में 1 to 5 मतलब वीक 1 to वीक 5 तक पूछा जाएगा या वीक 1 to वीक 4 तक? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपका जो एग्ज़ाम 23 तारीख को होने वाला है ना, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वीक 1 to वीक 4 तक ही आएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात कि क्या हमें वीक 5 का असाइनमेंट सबमिट करना चाहिए या नहीं? तो असाइनमेंट आपको सबमिट करना चाहिए। इसके भी दो कंडीशन बनते हैं। ठीक है, देखिए दो कंडीशन क्यों बनते हैं ना कि आपके पास ना मतलब ऑप्शंस है। ऑप्शन, पहले ऑप्शन क्या? देखिए ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन ये है क्यों? क्योंकि आपका जो रिजल्ट है ना, जब आप क्वालिफायर एग्ज़ाम पास कर लोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 3 टर्म तक वैलिड रहता है, 3 लगातार टर्म तक। जैसे अगर आप अभी पास करोगे तो अभी वैलिड होगा, उसके नेक्स्ट टर्म में वैलिड होगा, उसके नेक्स्ट टर्म में, ये 3 लगातार टर्म तक आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड रहता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप या तो क्वालिफायर एग्ज़ाम जस्ट पास करके कोर्स को कंटिन्यू कर लो, ठीक है, या तो आप जस्ट पास करके कोर्स को कंटिन्यू ना करके उसके अगले टर्म में या उसके अगले टर्म में कंटिन्यू करो। ये दो ऑप्शन आपके पास है। तो अगर आप चाहते हो कि करंट टर्म में ही जैसे ही क्वालिफायर एग्ज़ाम दें, क्वालिफायर एग्ज़ाम पास, उसका रिजल्ट आए, उसके बाद जो जस्ट क्वालिफायर एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट के बाद जो कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, उसमें कोर्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके हम कोर्स को कंटिन्यू करें, तो आपको जो है सारे असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है आपके लिए। मतलब सारे असाइनमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे और जो असाइनमेंट का क्राइटेरिया रखा गया है फॉर इन टर्म एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी और ये सब को लेकर के, उसको आपको फुलफ़िल करना होगा। यानी कि आपके लिए वीक 5 का असाइनमेंट आपको सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आप वैसे टाइप के स्टूडेंट हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम इस टर्म में कंटिन्यू करें, मीन्स कि आप चाहते हो कि नहीं, हम इस टर्म में कंटिन्यू ना करके, इस टर्म में कोर्स रजिस्ट्रेशन ना करके हम अगले टर्म में करें, तो आपको जो है असाइनमेंट सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये केवल उन स्टूडेंट के लिए है जो 23 तारीख को क्वालिफायर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अदर दूसरे टाइप के स्टूडेंट के लिए ये नहीं है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट ऑलरेडी कोर्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो उनको जैसे नॉर्मल चलता आ रहा है पढ़ाई, वो कंटिन्यू कर रखेंगे, उनका कोई वैसा कुछ सीन नहीं है। और जो नया कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ये क्वालिफायर एग्ज़ाम के बाद, क्वालिफायर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद, वो केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए होगा जो कि क्वालिफायर एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, क्वालिफायर एग्ज़ाम और क्विज़ 1 एग्ज़ाम दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम डेट में होता है, बट दोनों का जो दोनों का जो तरीका है, मतलब दोनों का जो मतलब सिंपल सा समझिए ना, ऑलरेडी जितने भी स्टूडेंट हैं जो कोर्स रजिस्ट्रेशन करके क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके लिए क्विज़ 1 होगा। उनको जो क्विज़ 1 का जो स्कोर है वो CGPA कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट वगैरह करा जाएगा, और बस इतना ही सिंपल सा उनके लिए। और जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप किए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं 3000 रुपये दे करके, या जो भी उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो फ़ी बनता है उसको पे करके, तो उनके लिए क्वालिफायर एग्ज़ाम हो रहा है। तो क्वालिफायर एग्ज़ाम अगर पास करते हो तब आप कोर्स कंटिन्यू करोगे, अगर फेल कर जाते हो तो आपको फिर से रीअप्लाई करना होगा क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए, उसके अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसा सीन है। तो अब एक बात और बता देता हूँ आपको कि आप लोगों का मतलब, जैसे देखिए अगर आप सपोज करो कि आप जो है, देखिए अब दूसरे टर्म में कंटिन्यू करना है, तब तो कोई बात ही नहीं है कि आपको सबमिट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि करंट टर्म में ही कंटिन्यू करें, जो अभी आप अभी कोर्स जो कर रहे हो उसको करंट टर्म में ही कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको सारे असाइनमेंट जो है अपकमिंग जितने भी असाइनमेंट है, और वो भी विद इन डेडलाइन के बाद आप कैसे सबमिट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। अगर सपोज करो वीक 5 का डेडलाइन, तो वीक 5 का डेडलाइन जो है 19 तारीख तक ही है, तो आप कैसे सबमिट कर पाओगे क्वालिफायर एग्ज़ाम के बाद वीक 5 को? नहीं कर पाओगे, तो आपको 19 तक में वीक 5 करना पड़ेगा, ऐसा सीन। ठीक है, सिंपल सी। और इम्पॉर्टेंट बात, हाँ, कोर्स रजिस्ट्रेशन जब ये स्टार्ट होगा तो इस टाइम आपको ना कोर्स पूछा जाएगा कि आप करंट टर्म में कितने कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हो, 4 में से। आप 4 का चारों भी सेलेक्ट कर सकते हो, 3 2 ऐसे एक करके भी आप कर सकते हो। तो आप जितना सेलेक्ट करना चाहो ना, उतने का असाइनमेंट करने की ज़रूरत है, सारे का नहीं। सपोज करो आप 3 सेलेक्ट किए, तो आपको जो वीक 5 में जो है ना, 3 ही का जो है असाइनमेंट सबमिट करना है। वीक 5 वीक 6 ऐसे आगे कंटिन्यू, और आगे जो आपके एग्ज़ाम होंगे ना वो केवल 3 ही के होंगे। ठीक है, अगर आप 2 सेलेक्ट करते हो तो आगे वाले आगे जो भी आप काम करोगे ना, वो आपके उतने का ही, मतलब अगर आप सपोज करो 2 का सेलेक्ट करते हो तो 2 का ही एग्ज़ाम होगा, 2 का ही असाइनमेंट, सब कुछ 2 का ही, ऐसा सिंपल। फाइनल एग्ज़ाम भी 2 का ही होगा, तो रिमेनिंग 2 का क्या?
रिमेनिंग 2 आप अगले टर्म में फिर से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के टाइम सेलेक्ट करोगे और फिर से वीक 1 से स्टार्ट करोगे, ऐसा, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो अपकमिंग टर्म में जो है कोर्स कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो अपकमिंग टर्म में जितने भी स्टूडेंट हैं जो कोर्स कंटिन्यू करना चाहेंगे उनको सारा कुछ वीक 1 से करना होगा, सारा कुछ वीक 1 से। लाइक उन अपकमिंग टर्म में फिर से कोर्स रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। देखिए कोर्स रजिस्ट्रेशन ना हर एक टर्म में ओपन होता है, हर एक टर्म में, ठीक है। और कोर्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ही क्लासेस स्टार्ट होती है। तो कोर्स रजिस्ट्रेशन अपकमिंग टर्म में स्टार्ट होगा। अपकमिंग टर्म मई टर्म हो गया, मई टर्म में स्टार्ट होगा। या सितंबर में करना चाहें तो सितंबर में भी, सितंबर टर्म में स्टार्ट होगा, मई सितंबर में। और उस टाइम में आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम कोर्स सेलेक्ट करना होगा। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट करे हैं उसका जो क्लासेज है वो वीक 1 से स्टार्ट होगी। एंड देन आपको कंटिन्यू करना होगा क्विज़ 1, क्विज़ 2, इन टर्म एग्जाम, ऐसे सो एज सो। तो आप बोलिएगा कि हमने 1 to 4 तक पढ़ रखा है, तो इसका क्या, इसका कुछ नहीं इसका आपको फिर से करना होगा। ये स्कोर वैलिड नहीं है, ये बस पासिंग स्कोर, मतलब पासिंग में ही काउंट करा जाएगा और आपको फिर से स्टार्ट करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है इन स्टूडेंट के साथ जो कि करंट टर्म में ही कोर्स रजिस्ट्रेशन करके कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो करंट टर्म में जो भी स्टूडेंट हैं जो कोर्स रजिस्ट्रेशन करके कंटिन्यू करना चाहेंगे उनका ऐसा नहीं है। उनका क्वालिफायर एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो ही कन्वर्ट हो जाएगा क्विज़ 1 के स्कोर में, लाइक उसी को मान लिया जाएगा, ठीक है। और CGPA कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग में वो पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है। और उनको वीक 5 से ही कंटिन्यू करना होगा, मतलब वीक 5 से ही आगे वीक 6, वीक 7 ऐसे क्विज़ 2 इंटर्म एग्ज़ाम, ठीक है। तो बस सिंपल सा इतना ही है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हो। और अब देखिए, अब आपका सवाल ये रहता है कि हमें नहीं पता कि हम पास होंगे या फेल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पास होंगे या फेल हमें नहीं पता है तो हम कैसे क्या करें, तो सिंपल से आप वीक 5 का असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। इतना मत सोचिए पास फेल का क्या है। पास अगर हो गए तो ठीक है, नहीं पास हुए तो फिर से लाइक रीअटेम्प्ट की तैयारी करिएगा, फिर से वही पढ़िएगा और क्या। लेकिन अभी आपको करना पड़ेगा अगर आप जो है कंटिन्यू करना चाहते हो इसी टर्म में कोर्सेज जो अभी आप पढ़ रहे हो उसको, तो आपको लाइक सबमिट करने पड़ेंगे अपकमिंग सारे असाइनमेंट्स, ठीक है। और विदिन अवर डेट। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।